वेलकम टू माय चैनल व्यूवर्स। जिन लोगों ने कमेंट्स किए, जिन लोगों ने सब्सक्राइब्स किया, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल उन सब के लिए स्पेशली थैंक्स। आज हमारी जो नेक्स्ट क्लास है वो 7th क्लास है और आज हम जो शर्ट की कटिंग है, शर्ट की मेजरमेंट है, उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको देंगे। सबसे पहले हम आते हैं ड्राफ्टिंग की तरफ। ये जो आपको लाइन ड्रॉ की हुई है मैंने नज़र आ रही है, ये आपने इमेजिन करना है कि ये आपके पास कपड़ा है, ठीक है। जब हम कपड़े को डबल फोल्ड करते हैं तो उस वक्त हमारे पास हमारी शर्ट की ये शेप आती है, ठीक है। 3.5 इंचेस हमने गले का हिस्सा छोड़कर ये जो पॉइंट आपको नज़र आ रहा है, इस पॉइंट से आपने 1 इंच का मार्जिन रख के यहाँ से जो आप कटिंग करते हैं वो कटिंग आपने करनी है। कुछ लोग होते हैं वो यहाँ से तिरछी कटिंग यहाँ से लेके जाते हैं और सीधा यहाँ तक ले आते हैं कि हमने जी ऐसी तिरछी कटिंग करनी है तो ये कटिंग अच्छी रहेगी। ये रॉन्ग वे है। इससे जो आपकी शर्ट साइडों से लटकी होती है, जो आपके साइड से शर्ट के कोने लटके हुए होते हैं, उसका रीज़न यही होता है कि आपकी कटिंग जो है वो परफेक्ट नहीं होती। आपने जस्ट इस एरिया को कट करना है। ये आपको पॉइंट नज़र आ रहा होगा, यहाँ से लेकर इस पॉइंट तक आपने शर्ट को कट करना है। जो इस पॉइंट के बाद ये वाला जो एरिया है, ये पार्ट है, इसको आपने टच नहीं करना। ये जो आपका पार्ट है ये आपके गले का हिस्सा है। अब यहाँ से मोस्टली लोग क्या करते हैं कि हाफ़ इंच का यहाँ से गैप देते हैं और हाफ़ इंच रख कर कटिंग करते हैं। यहाँ से आपने 1 इंच रख कर कटिंग करनी है। मोस्टली जो नॉर्मल साइज़ की कटिंग है उसकी ये कटिंग 10 इंचेस भी आप रख के करेंगे। जब आप कपड़ा डबल करेंगे तो ये 10 इंचेस होगी। जब आप इसको शर्ट को खोलेंगे या कपड़े को खोलेंगे तो ये ऑटोमेटिकली 20 इंचेस हो जाएगा। फिर आपने फिटिंग जो है वो 8 इंच है। ये आपको मैं नॉर्मली वो साइज़ बता रही हूँ जो मोस्टली लोगों को आ जाता है, ये वो साइज़ है। बाकी आपने यहाँ से इसके अगर मेजरमेंट को इंक्रीज़ करना है तो आप अकॉर्डिंग टू योर साइज़ आप इसको कम या ज़्यादा रख सकते हैं। अब ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की है ये फिटिंग की लाइन है, ये 8 इंचज़ है। जब हम इसको खोलेंगे तो ये 16 इंचज़ हो जाएगा। और जो इसका हमने फ्रंट से दामन रखना है, जिसको आप दामन भी बोलते हैं, वो 10 इंचज़ है। जब हम इसको खोलेंगे तो वो 20 इंचज़ हो जाएगा। ये वो मार्किंग है 10 इंचज़, 8 इंचज़ और 10 इंचज़। ये वो मार्किंग है जो आप कपड़े को डबल करके एक नॉर्मल साइज़ की कटिंग कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, एक बात का आपने ध्यान रखना है कि ये जो पॉइंट है 6.5 और 6.5 टोटल जो हमारी हिप लाइन होती है उसके अकॉर्डिंग आप अपनी जो शलवार का नाप है वो भी ले सकते हैं। लेकिन आपने इस बात का ख्याल रखना है, अगर कोई हेल्दी है, ये तो नॉर्मल साइज़ की कटिंग है, अगर जो लोग हेल्दी हैं वो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से ये मैंने 13 इंचज़ रखी है, 6.5 ये है, 6.5 ये है। जब आप यहाँ पर इसको प्लस करेंगे तो ये 13 आएगा। ये नॉर्मल आपकी जो लाइन होती है ये 13 इंचज़ यहाँ से आप इसका गैप रखते हैं। यहाँ आपका आता है ये हिप लाइन आपकी यहाँ तक आती है, ये आपका बॉडी साइज़ है। आपका बॉडी साइज़ वो नहीं है कि आपने यहाँ से अपना बॉडी साइज़ स्टार्ट किया और शर्ट के एंड तक आपका बॉडी साइज़ है, नहीं। आपका यहाँ से लेकर यानी कंधे से लेकर आपकी शोल्डर से स्टार्ट करके जो आपकी हिप लाइन आती है यहाँ तक ये आपका बॉडी साइज़ है। किसी भी शर्ट की आपने कटिंग करनी है, चाहे वो आप मीडियम कर रहे हैं, चाहे आप वो लार्ज कर रहे हैं, चाहे आप एक्स्ट्रा लार्ज कर रहे हैं, यहाँ से आपने 6.5 इंचज़ ही गैप रख कर फिटिंग का निशान लगाना है। मोस्टली लोग इसी चीज़ में मिस्टेक करते हैं जिसकी वजह से उनकी फ़िटिंग की सिलाई बिल्कुल भी अच्छी नहीं आती। और फिर 6.5 इंचज़ यहाँ से आपने गैप रखना है। लेकिन ये गैप आपने तमाम शर्ट्स का एक ही रखना है, 6.5 इंचज़ का मार्जिन करके आपने फिर फिटिंग करनी है। जो लोग बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं, अब नॉर्मल साइज़ की ये जो लाइन बनेंगी ये 13 इंचज़ बनेंगी, ठीक है। जहाँ से आपने चाक स्टार्ट करके नीचे आना है, ये समझिए आपका वो पॉइंट है जहाँ से आपने नीचे फिटिंग की सिलाई ख़त्म की, ठीक है, और नीचे आपने चाक अलग से बनाने हैं, ये वो आपकी लाइन समझे। अब ये जो यहाँ से यहाँ तक 13 इंचज़ का मार्जिन है ये नॉर्मल साइज़ के लिए है। अब जो लोग बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं,
अगर वो 13 इंचज़ रखेंगे, 14 रखेंगे तो ये यहाँ से उनको तंग हो जाएगी शर्ट। जो बहुत ज़्यादा हेल्दी लोग हैं वो इसको कम कर दें, वो कम करके रखेंगे तो उनकी शर्ट खुली आएगी। मोस्टली लोग कहते हैं जी हमारी शर्ट जो है वो चाक उसके उठे हुए होते हैं, चाक से सही हमारी शर्ट बैठती नहीं है। जब आप इसकी लेंथ जैसे जैसे आप नीचे बढ़ाते जाएंगे ना, अगर तो नॉर्मल साइज़ है फिर तो ठीक है, लेकिन अगर हेल्दी लोग हैं, कोई अगर हेल्दी लेडीज़ हैं, अगर वो यहाँ से इसका साइज़ बढ़ा देंगी 13 इंचज़ की बजाय 14 इंचज़ कर देंगी, तो यहाँ से उनकी शर्ट खिंची हुई होगी, उसमें जो उनका पेट है वो भी खिंचा हुआ आएगा। ठीक है, तो इसलिए आपने इस बात का ख़ास ख्याल रखना है। अब हम आते हैं नेक्स्ट। ये शर्ट की जो आपको ड्राफ्टिंग बताई है, ये वो है जो हम शर्ट को कपड़े को, जो शर्ट का कपड़ा होता है उसको हमने डबल करके रखा होता है। अब यहाँ पर आप इमेजिन करें कि ये शर्ट आपने यहाँ से ओपन कर दी है। अब आप नोट करें कि यहाँ पर मैंने 10 इंचज़ रखा है क्योंकि ये फोल्डिंग में है, और यहाँ से मैंने 20 इंचज़ कर दिया, ये ओपन है। अब यहाँ से हमने इसको फोल्ड करके 8 इंच पे किया है, इधर हमने 16 कर दिया, डबल हो गया है। इधर हमने 10 इंचज़ किया है, यहाँ पर हमारा 20 इंचज़ आ गया है। अब आप नोट करेंगे कि ये जो हमारी लाइन है और ये लाइन है, इसकी मेजरमेंट सेम है। ये वो आपकी मेजरमेंट है जो आपकी समझ लें कि चेस्ट की आप कटिंग करते हैं, ये वो है। ये आपका दामन है, ठीक है। आपकी फ्रंट की और ये कटिंग तकरीबन सेम सेम होती हैं, या मोस्टली लोग ये करते हैं कि 1 इंच ये कम कर देते हैं, 1 इंच ये बढ़ा देते हैं कि हमारी शर्ट की जो शेप है वो अच्छी आए। दामन कुछ लोग कहते हैं जी दामन खुला होना चाहिए, फिटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, ऊपर से भी शर्ट फिक्स होनी चाहिए। कुछ लोग घेर खुला पहनते हैं, कुछ लोग घेर तंग पहनते हैं, कुछ लोग बिल्कुल फिक्स घेर पहनते हैं। ये आपकी अपने ऊपर है कि आपको क्या चीज़ पसंद है और आपकी चॉइस क्या है। अब ये जो चीज़ मैं आपको बता रही थी कि आपको यहाँ से मैंने बताया था कि ये जो कर्व बना हुआ है, लोग यहाँ से लेकर स्ट्रेट यहाँ तक कटिंग कर देते हैं, ये गलत कटिंग है। अब यहाँ मैं आपको बताऊँगी, देखें ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, ये कपड़ा है, समझे, ये स्ट्रेट लाइन है ना, ये मैंने गला बनाया और ये भी स्ट्रेट लाइन है। तो हमने जो ये गले का पॉइंट है इसको छोड़ देना है, यहाँ से हमने कटिंग नहीं करनी, ये कटिंग हमने करनी है, क्योंकि जो हमारा शोल्डर होता है वो बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होता, हमारा शोल्डर थोड़ा सा राउंड में होता है, नीचे हल्का सा उसमें कर्व होता है, डाउन होता है, यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होता। मोस्टली लोग कहते हैं जी हमारा जो गला है वो पीछे की तरफ जाता है, या पिछला गला आगे की तरफ सारी शर्ट झुकी हुई होती है। उसकी रीज़न यही होती है कि ये वाली कटिंग ठीक नहीं होती। जब आप रॉन्ग वे से कटिंग करेंगे तो आपकी शर्ट कभी भी ठीक नहीं होगी, और अगर आप अल्हम्दुलिल्लाह इस मेथड से अपनी शर्ट की कटिंग करेंगे तो आपकी शर्ट बिल्कुल परफेक्ट आपके बॉडी साइज़ के मुताबिक आएगी। अब एक चीज़ का आपने और ख़याल रखना है कि ये जो हमने कर्व बनाया, अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपका ये यहाँ से आपने आर्म होल लेना है, 7 यहाँ पे आपने किया है, तो ये जो बेसिक पॉइंट आपका शर्ट का जो कंधे की कटिंग है उसका बेसिक पॉइंट ये है। इसकी आपने यहाँ से 1 इंच मार्जिन रख के इस लाइन को ड्रा करके, फिर आपने अगर आपका कंधा यहाँ से यहाँ तक इसकी पैमाइश 7 इंच है, 8 है, जो भी आपकी पैमाइश है उसका आपने हाफ़ ले लेना है। उसका हाफ़ लेके पॉइंट बना के वहाँ से आपने अपनी कटिंग स्टार्ट करनी है, इस पॉइंट को मद्देनज़र रखते हुए। अब ये पॉइंट हमारे पास 10 इंच है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये कपड़ा हमारा यहाँ तक है और 10 इंच पीछे आ रहा है, तो आपने यहाँ से सर्कल करना है यहाँ ऊपर तक, जहाँ तक आपने इसका अपना मिड पॉइंट निकाला है। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। अब हम आपको मज़ीद मैं क्लियर कर देती हूँ। ये गला है। अब ये जो आप हमने शर्ट को खोल के कटिंग की है, ये आप पॉइंट देख रहे हैं, इस पॉइंट पे हमने हल्का सा कर्व दिया है, ठीक है, ये आपका हल्का सा इसके ऊपर कर्व बना हुआ है।